हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेटेड मूविंग एवरेज को कैसे सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली मूविंग एवरेज का ही एक वेरिएशन है। इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पर फोरकास्ट निकालने के टाइम पे जो एक्चुअल डेटा होता है उसको एक डिफरेंट वेट असाइन होता है, जिसके हिसाब से हम फिर वेटेड मूविंग एवरेज निकालते हैं। यहाँ पर जो वेट्स असाइन होते हैं वो रीसेंसी के ऊपर होते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं अप्रैल का जो फोरकास्ट है वो निकालूँ, तो मेरा जो वेट होगा जो मार्च के लिए वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर फरवरी के लिए उससे थोड़ा कम वेटेज होगा एंड जनवरी के लिए सबसे कम होगा। यहाँ पर मैंने कुछ वेट्स निकाल रखे हैं। जैसे मैंने W1 को 0.2 वेटेज दिया है, W2 को 0.3, W3 को 0.5। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने के लिए ये है कि ये जो सभी वेट्स हैं इनका जो टोटल सम है वो 1 रहना चाहिए। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ वेटेड मूविंग एवरेज निकालेंगे कैसे। यहाँ पर मुझे अप्रैल का निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पर जो उससे पहले का जो मार्च का एक्चुअल डेटा है वो इनटू जो मेरा सबसे हाईएस्ट वेट है 0.5, मैं उसको लूँगा। यहाँ पर मैं इस सेल को फिक्स कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर फंक्शन F4 दबा दूंगा, प्लस उसके बाद में मैं यहाँ फरवरी का डेटा लूँगा इनटू W2 वेट ले लूँगा। मैं अगेन इसको डॉलर साइन लगा देता हूँ, प्लस जनवरी का डेटा इनटू W1 वेटेज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अप्रैल का फोरकास्ट आया है इस वेटेड मूविंग एवरेज के फॉर्मूले को यूज़ करके, वो है 12.10। इसी को मैं ड्रैग कर लूँगा बाकी सेल्स में भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जनवरी के लिए जो फोरकास्ट आया है वेटेड मूविंग एवरेज को यूज़ करके, वो है 15.40। तो यहाँ पर जब मैं जनवरी का निकाल रहा हूँ तो यहाँ दिसंबर को हाईएस्ट वेट असाइन हुआ होगा 0.5 का, उसके बाद में नवंबर को 0.3 एंड फिर अक्टूबर को 0.2। इस हिसाब से अब मैं यहाँ पर फोरकास्ट निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि डेविएशन कितना हुआ है मेरा फोरकास्ट और एक्चुअल डेटा में। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए मैं इज़ इक्वल टू जो एक्चुअल सेल्स डेटा है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा फोरकास्ट डेटा को एंड एंटर। तो यहाँ पर डेविएशन है अप्रैल के लिए 3.90, मैं इसे ड्रैग कर लूँगा बाकी सेल्स में भी। अब मुझे एब्सोल्यूट डेविएशन लेना है, मतलब मुझे डेविएशन का नॉन नेगेटिव वैल्यू लेना है। तो उसके लिए मैं एब्सोल्यूट फंक्शन यूज़ करूँगा, इज़ इक्वल टू ABS। यहाँ पर डेविएशन का जो वैल्यू है वो मैं ले लूँगा एंड एंटर। इसी को मैं ट्रैक कर लूँगा बाकी सेल्स में भी। सो नाउ आपके पास में एब्सोल्यूट डेविएशन ये वैल्यूज़ अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो इज इक्वल टू एवरेज लेना पड़ेगा मुझे एब्सोल्यूट डेविएशन का इंडिविजुअल एंड एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है 5.53 आया है। इससे आपको समझेगा कि आपका जो फोरकास्टेड डेटा है उसमें डेविएशन कितना है। अब यहाँ पर जो वेटेड मूविंग एवरेज है इसके अंदर जो वेट्स मैंने लिए थे वो रैंडमली पिक किए थे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है वो मिनिमम रहे, तो वो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सॉल्वर यूज़ करूँगा। सबसे पहले उसके लिए हम लोग यहाँ डेटा टैब में जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर सॉल्वर का जो ऑप्शन है उसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेरा जो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है मुझे उसको मिनिमाइज़ करना है। तो मैं यहाँ पर उस सेल को सिलेक्ट कर लूँगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं उसे मिनिमम करना चाहता हूँ। उसके बाद में मैं कौन से सेल्स को चेंज करके इसे मिनिमम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो वेट्स है मेरे असाइन उनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, तीनों W1, 2, 3 को। अब इन्हीं वैल्यूज़ को चेंज होने के बाद में मेरा जो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है वो मिनिमाइज़ होना चाहिए। उसके बाद में मुझे यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स डालने होंगे, तो वो मैं ऐड करूँगा यहाँ पर क्लिक करके। अब यहाँ पर मेरा कंस्ट्रेंट ये है कि जो मेरा सम है वो 1 से इक्वल टू या उससे कम रहना चाहिए, जो इंडिविजुअल वेट्स है उनका मिलाकर। तो मैं यहाँ पर सम को सिलेक्ट कर लूँगा, लेस देन और इक्वल टू यहाँ पर मैं लिख दूँगा 1 एंड ऐड। तो यहाँ पर मेरे पास मेरा कंस्ट्रेंट आ गया है कि इंडिविजुअल वेट्स का टोटल सम 1 रहना चाहिए या उससे कम। एंड यहाँ पर बाकी चीज़ों को मैं सिमिलर रखते हुए यहाँ पर सॉल्व पर क्लिक कर दूँगा एंड ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो मेरा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आया है पहले 5.53 था,
अब 3.67 हो गया है। तो ये उसका एक ऑप्टिमल वैल्यू है जो मैंने सॉल्वर को यूज़ करके किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर W3 को 1 वेट असाइन हो गया और बाकी को 0 0। इसका मतलब यही है कि जो सबसे रीसेंट वैल्यू रहेगा आपका, उसको सबसे ज़्यादा वेट असाइन करिए, तो आपका जो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है वो ऑप्टिमल रहेगा, मतलब मिनिमम रहेगा। इस तरीके से हम लोगों ने वेटेड मूविंग एवरेज देखा। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।